हेलो गाइस, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटर्स के बारे में। कैपेसिटर्स लगभग सभी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में यूज होता है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में, ठीक बैटरीज और सेल्स की तरह। लेकिन बैटरीज चार्ज को लंबे समय के लिए स्टोर कर पाती हैं, कैपेसिटर चार्ज को थोड़े समय के लिए ही स्टोर रखता है। इसलिए कैपेसिटर्स का यूज वहां पर किया जाता है जहां पर हमें कुछ ही समय के लिए वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। और कैपेसिटर्स का यूज रेक्टिफायर्स में आपने देखा होगा। एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करने के बाद वो पूरी तरह डीसी नहीं बन पाती, तो उसको स्मूथ करने के लिए भी हम कैपेसिटर्स का यूज करते हैं। और भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जहां पर कैपेसिटर्स का यूज होता है, जैसे हमारे कैमरास के फ्लैश में। चलिए इस इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में जानते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। कैपेसिटर को मैं आपको इस सर्किट के जरिए समझाता हूँ। ये हमारा कैपेसिटर है और ये एक बैटरी है। ये दो हमारी वायर्स हैं। यहाँ पर एक स्विच है जो अभी ऑफ कंडीशन में है। इधर ये कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट है और इधर ये बैटरी के। ये दो कैपेसिटर में मेटेलिक प्लेट्स हैं। मेटेलिक प्लेट इसलिए यूज की जाती हैं क्योंकि ये कंडक्टर्स हैं। इन पर चार्ज आसानी से स्टोर हो जाता है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है। यह एक इंसुलेटर है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाते। गाइस, इस कंडीशन में अभी कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है। ये न्यूट्रल कंडीशन में है क्योंकि स्विच ऑफ है। इस वक्त दोनों प्लेट्स पर नेगेटिव चार्ज होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो बैटरी की पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई कैपेसिटर को मिलेगी। कैपेसिटर की इस वाली प्लेट पर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे और इस प्लेट पर रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने से पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। इस साइड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की वजह से कैपेसिटर की इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। गाइस, यह प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक चार्जेस दोनों तरफ बराबर नहीं हो जाते। उस कंडीशन को कहा जाता है कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपेसिटर के इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। गाइस, कैपेसिटर के अंदर से कोई करंट या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होते। दोनों प्लेट्स पर अपोजिट चार्जेस होने की वजह से इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इस इलेक्ट्रिकल फील्ड का असर इन दोनों प्लेट्स पर होता है, जिसकी वजह से प्लेट्स और बैटरी के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती रहती है। इन चार्जेस के डिफरेंसेस की वजह से वोल्टेज डिफरेंस बन जाता है और इस कंडीशन में कैपेसिटर एक वोल्टेज सोर्स कहा जाएगा। मतलब कि वो किसी लोड को वोल्टेज दे सकता है। फुल्ली चार्ज कंडीशन में कैपेसिटर की वोल्टेज बैटरी की वोल्टेज के बराबर हो जाती है। अगर ये बैटरी 9 वोल्ट की है तो कैपेसिटर पर भी 9 वोल्ट चार्ज बन जाएगा। यहाँ पर गाइज आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि शुरू में कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह होता है, मतलब कि इसका रेजिस्टेंस 0 होता है और जैसे जैसे ये चार्ज होता रहता है इसका रेजिस्टेंस बढ़ता रहता है और जब इसकी वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर आ जाती है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़कर इनफाइनाइट हो जाता है और कह सकते हैं कि वो इतना बढ़ जाता है कि उसे नापा नहीं जा सकता। दूसरी कंडीशन होती है कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर के फुल्ली चार्ज होने के बाद जब हम बैटरी को हटाकर किसी लोड को कनेक्ट करेंगे तो इससे लोड कुछ टाइम के लिए ऑन रहेगा और कुछ ही समय में लोड के रेजिस्टेंस के जरिए ये डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब कि इसकी प्लेट्स पर जो चार्ज स्टोर था वो खत्म हो जाएगा और हमारा इलेक्ट्रिकल लोड ऑफ हो जाएगा। गाइस, अब मैं आपको इस प्रोसेस को बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। यहाँ पर कैपेसिटर 9 वोल्ट की बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्ट है और इन दोनों के साथ पैरेलल में इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्ट है। बैटरी और कैपेसिटर के बीच में एक स्विच है। जब हम स्विच को ऑन करेंगे बैटरी के थ्रू कैपेसिटर चार्ज होने लग जाएगा और बल्ब धीरे धीरे ग्लो होने लग जाएगा। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा बल्ब पूरा ग्लो होने लग जाएगा और बैटरी कैपेसिटर को चार्ज नहीं करेगी। बैटरी और कैपेसिटर पर एक ही 9 वोल्ट आ जाएगी। इसको कहते हैं चार्जिंग। अब डिस्चार्जिंग के लिए हमने इस स्विच को ऑफ कर दिया है तो ये बैटरी सर्किट से हट गई है। अब कैपेसिटर की वोल्टेज इस लोड को मिलेगी और अब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज करना शुरू करेगा और इसकी वोल्टेज कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये होती है डिस्चार्जिंग।
गाइज जैसे ही कैपेसिटर पर चार्ज कम होना स्टार्ट होता है उसी वक्त अगर हम स्विच को ऑन कर देते हैं तो बैटरी की वोल्टेज फिर से कैपेसिटर को चार्ज कर देगी और हमारा लोड लगातार ऑन रहेगा। इसी तरह से कैपेसिटर काम करता है। ये थोड़े समय के लिए वोल्टेज सप्लाई करके इलेक्ट्रिक लोड को ऑन रखता है। कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है उसे कैपेसिटेंस बोलते हैं। सी से इसे दिखाया जाता है और इसकी यूनिट फैराड में होती है। कैपेसिटेंस इक्वल होता है Q डिवाइड बाय V के। Q होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और V होती है वोल्टेज। गाइस मेरे पास यह एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 लेग्स होती हैं, एक छोटी एक बड़ी। छोटी वाली हमारी नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट है और बड़ी लेग हमारी पॉजिटिव से। इस पर टेम्परेचर लिखा होता है, यहाँ आप देख रहे हैं। इस पर वोल्टेज लिखी है। ये 35 वोल्ट का कैपेसिटर है और इसमें 1000 म्यूएफ होता है माइक्रो फैराड। ये इसका कैपेसिटेंस है। माइक्रो होता है 10 की पावर -6, तो ये हमारा हो जाता है 1000 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 फैराड। गाइज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, जिसमें मैंने कवर किया इसकी चार्जिंग के बारे में और डिस्चार्जिंग के बारे में। अभी मैं इस पार्ट को यहीं पर एंड करता हूँ। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 मैं आपके सामने जल्द ही लेकर आऊंगा। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे वेरी कर सकते हैं और कैपेसिटर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इनकी एप्लीकेशंस के साथ में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में।